राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। राजस्थान में लगातार बड़े नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। इसी क्रम में सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के टोंक जिले में, टोंक जिला बहुत अहम है, ये सचिन पायलट का वही क्षेत्र है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस भी यहां पर मिला। इसी क्षेत्र में टोंक जिले में AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी 19 फरवरी को एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस जगह को उन्होंने क्यों चुना, क्या है यहाँ के समीकरण, ओवैसी राजस्थान चुनाव में क्या फैक्टर बनने जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। ओवैसी यहां की जामा मस्जिद में लोगों के बीच नमाज भी अता करेंगे। पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील कुरैशी ने इस संबंध में जानकारी दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आइए जरा समझते हैं राजस्थान में ओवैसी की एंट्री के सियासी मायने क्या हैं। निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों पर ओवैसी का पहला फोकस है और मुस्लिम वोट सीटें जहां जहां पर होती हैं वहां पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इस पर फोकस करेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। ओवैसी खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते रहे हैं। उनकी राजनीति मुसलमान और मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि ऐसी सीटों पर अपने आप को मजबूत बनाया जाए जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या डिसिसिव है, यानी जीत भी दिला सकती है। देखिए, अजदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप क्यों लगता है? क्योंकि वो जहां भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं वहां पर मुस्लिम मतदाता भटक जाता है या टूट जाता है और इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है। लेकिन अब अजदुद्दीन ओवैसी अपने आप को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। बिहार हो, यूपी हो, गुजरात हो, जहां भी चुनाव होते वो वहां पे अपने उम्मीदवार उतारते, तो राजस्थान में भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। टोंक में ओवैसी का पहुंचना भी इसी मायने में देखा जा रहा है। उनकी पार्टी के स्टेट कन्वीनर का भी कहना है कि पार्टी के 1 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, हम सब उन सीटों पर काम कर रहे हैं जहां से पार्टी को चुनाव लड़ना है। ओवैसी की एंट्री से राजस्थान की सियासत प्रभावित होगी या नहीं होगी, बड़ा सवाल है। टोंक में सचिन पायलट की घेराबंदी क्यों कर रहे हैं वो, इसको समझ लेते हैं। राजस्थान में टोंक जो है वो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट मानी जाती है। आज़ादी के समय टोंक मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% है, लेकिन मतदाताओं के तौर पर यह समुदाय राज्य की 36 सीटों को प्रभावित करता है। इनमें 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली हैं। 15 सीटें। अब ये जो मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली सीटें बहुत अहम, और 8 से 10 सीटें ऐसी जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और चुनाव के नतीजे तय करता है। टोंक अजमेर संभाग में आता है। यहाँ मुस्लिम आबादी ही सत्ता में कौन बैठेगा ये तय करती है, तो लिहाजा अजदुद्दीन ओवैसी की नज़र इस क्षेत्र पर है। विधानसभा चुनाव 2018 के समय सचिन पायलट को जब टोंक से चुनावी मैदान में उतारा गया था तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे के करीबी यूनुस खान को यहां से टिकट दिया गया था। तब भी ये कयास लगाए गए थे कि पायलट मुश्किल में फंस गए हैं, मुस्लिम बहुल सीट पर उनका दावा जो है वो फंस सकता है। हालांकि वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। कहा गया कि बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स ने पायलट का साथ दिया। कांग्रेस को इस बार भी उम्मीद है, राजस्थान में तो कम से कम उम्मीद है, लेकिन ओवैसी फैक्टर जैसे ही यहां पर जाएगा तो ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस बार अगर ओवैसी पायलट के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो 2023 में पायलट के लिए इतना आसान नहीं रहेगा ये चुनाव। विधानसभा पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ओवैसी को इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी की बी टीम कहा जाता है या बी टीम होने के आरोप लगते रहते हैं। गुजरात में यही समीकरण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो क्षेत्र हैं जहां जहां भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है वहां पर उनको सीट मिली हो ना मिली हो, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में, मुस्लिम वोटर्स में एक बंटवारा होता है और इसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है। हालांकि देखिए, ये एक अलग एनालिसिस भी है, ये भी दावा किया जाता है कि ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं की सोच ऐसी रहती है। ये भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला है। भाजपा जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारती है उससे भी ये तय होता है। जहां जहां भाजपा के कमजोर होने के आसार होते हैं वहां वहां पर ओवैसी जो है वो मैदान में दिखाई देते हैं। जिन जिन जगहों पर ओवैसी मैदान में थे वहां कांग्रेस और आप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस, आप, इन दोनों का अलग अलग लड़ना, फिर ओवैसी का भी एक फैक्टर होना, 3 फैक्टर हो जाते हैं। आप देखिए, बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता है या ऐसा माना जाता है कि ये मतदाता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, वो अगर 2-3 लोगों के बीच में या पार्टियों के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। गुजरात के चुनाव या जो नतीजे आए हैं वो इसको स्पष्ट करते हैं, इसको स्पष्टता समझाते हैं।
साथ ही साथ राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान की सियासत की बात करें तो वहाँ पर अंदरूनी उठापटक तो हर पार्टी में चल रही है, लेकिन मोटे मोटे समीकरण के तौर पर यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का साथ जो है वो कांग्रेस की एक ताकत रहा है पिछले चुनाव में। इस बार अगर ओवैसी यहाँ पर आते हैं और सेंधमारी करते हैं, और टोक वो जगह जो सचिन पायलट का गढ़ कही जाती है, और सचिन पायलट ने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोट जो है वो पिछली बार हासिल किए थे, तो ओवैसी का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं सेंधमारी माना जाएगा और ये नुकसान पहुंचा सकता है सचिन पायलट को ही नहीं, कांग्रेस को भी एक बड़ी परेशानी में डाल सकता है ओवैसी का ये दांव। सचिन पायलट जो है वो टोक सीट से फिलहाल विधायक हैं। सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो वो खासे लोकप्रिय रहे हैं, युवा नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो है उनके समर्थक करते रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत जो है वो टस से मस नहीं हुए, अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, लिहाजा सचिन पायलट की चुनौतियां बड़ी। अब सचिन पायलट का रुख क्या होता है ये भी बहुत अहम बात है। देखिए, सचिन पायलट के सामने चुनौती इतनी भर नहीं है कि उनको आला कमान क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, या अशोक गहलोत, उनको अपने आप को जमीन पर साबित करना है। सीटों के लिहाज से अपने प्रभाव के क्षेत्र में उनको अपनी ताकत को दिखाना है, और यह तभी संभव होगा जब उनको जो जिम्मेदारी मिली या उनके जो समर्थक विधायक होंगे उनको वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिताते हैं अपने प्रभाव के क्षेत्र में। और ये भारत जोड़ो यात्रा जहां से निकली थी वो सचिन पायलट के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में क्या अपने साथ जुटी भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे सचिन पायलट, ये एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ में उनके लिए ओवैसी कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगे ये भी आने वाले दिनों में पता लगेगा। हालांकि ओवैसी जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में थोड़ा ही समय बाकी है, लेकिन अब ओवैसी जो है उन्होंने जैसा टोक का एक दौरा है, ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में कई अन्य जगहों पर भी वो इसी तरह की रैलियां कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। राजस्थान में जो टोक है वो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट मानी जाती है। आज़ादी के समय टोक मुस्लिम रियासत थी, इसके विषय में हमने आपको बताया। और सचिन पायलट जो है वो टोक से चुनावी मैदान में उतरे तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे के करीबी यूनुस खान को टिकट दिया गया। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यूनुस खान जो है वो बीजेपी की तरफ से भी एक मुस्लिम चेहरे को ही उतारना पड़ा। बीजेपी भी जानती है कि इस क्षेत्र से आपको किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप उतारते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। लिहाजा सचिन पायलट के सामने कौन थे? यूनुस खान थे, और बीजेपी की तरफ से थे। ये बात गौर करने वाली है। तो पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उस समय पर ये कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पायलट अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। तो पायलट के लिए दोनों चुनौतियां हैं, उनको अपनी सीट बचाना है, उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, फिर अपनी दावेदारी को मजबूत करना। और इन सब के आड़े सिर्फ अशोक गहलोत नहीं आ रहे, ऐसा लगता है कि ओवैसी भी इस सब के आड़े आ सकते हैं। अब देखना होगा कि पूरे राजस्थान में क्या अजदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर उनका दबदबा चलता है, या फिर उनकी राजनीति को लेकर जो हर बार कहा गया है। मुस्लिम मतदाताओं में भी एक मैसेज हमेशा दिया जाता है, कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है, अन्य पार्टियों की, देखिए बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। तो खैर देखना होगा कि राजस्थान के मतदाता क्या सोचते हैं, ये तो आने वाले चुनाव में पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर सचिन पायलट की चुनौतियां कुछ हद तक तो बढ़ेंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।